साथियों नमस्कार। बिहार का चुनाव हो चुका है। 14 तारीख को आपके सामने परिणाम भी आ गया। एनडीए को बहुमत मिला, महागठबंधन की हार हुई। लेकिन इसके बावजूद बिहार में अलग अलग जगहों पे कई घटनाएं घटी। घटनाएं इन द सेंस, कुछ पारिवारिक घटनाएं थी, कुछ सामाजिक घटनाएं थी। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक राजनीतिक परिवार की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य ने चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यानी कि 14 नवंबर के बाद जो परिस्थितियां परिवार में चल रही थी और उन्होंने आरजेडी का आईटी सेल संभाल रहे संजय यादव और रमीज को बहुत सारी चीजें बोली, उनके खिलाफ बोला, पार्टी के हित के लिए बोला। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। साथियों, हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट की, जिन्होंने 16 नवंबर को ट्वीट किया और मैं वह ट्वीट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। 16 नवंबर को 11:20 दिन पर रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना। ये ट्वीट ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि इसमें जो लिखा गया है कि मुझे मेरे माँ बाप बहनों को छोड़ आई मजबूरी में, इसका मतलब कि माँ बाप और बहन की तरफ से इनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई या इन्हें अपशब्द नहीं बोला गया। तो वो कौन शख्स है जिसने रोहिणी के ऊपर इस तरीके की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया? उसके बाद दूसरा ट्वीट आता है रोहिणी आचार्य का, वो भी 16 नवंबर का ही है और समय है उसमें 12:16 पर, यानी दोपहर 12:16 पर। और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है ये भी मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी दी है। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस ट्वीट में सीधे सीधे उस हरियाणवी व्यक्ति के ऊपर निशाना साधा गया है जिसका रोहिणी आचार्य विरोध कर रही थी। इस ट्वीट में आगे लिखा है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। साथियों, ये दोनों ट्वीट के स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से अगर किसी राजनीतिक परिवार में उसकी बहन बेटी के ऊपर इस तरीके से कोई अत्याचार हो रहा है या शब्द बेदी बाण चलाकर उसको आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस बेटी ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दे दी, वो बेटी महान होगी। उसने अपने महान पिता को बचाने के लिए अपनी किडनी दान दे दी, अपने पिता को दे दी। लेकिन अगर उस बेटी के ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे ये बोला जा रहा है कि गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए ले लिए, टिकट के लिए किडनी दी, तो ये
गलत है, ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं। हमारे अंदर वो उत्सुकता है कि हम जल्द से जल्द उस व्यक्ति का नाम जान सकें कि जिस व्यक्ति ने रोहिणी आचार्य के साथ इस तरीके की बदसलूकी की है। राजनीति में परिणाम कुछ भी हो सकता है, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, लेकिन अगर परिवार में इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी किसी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उसका मन, उसका दिल आहत होगा। और आहत होने के बाद जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, वो बहुत ही दुखदाई है। हम ऐसे में रोहिणी आचार्य के साथ हैं और हम चाहेंगे कि किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके की कोई दुखदाई घटना ना घटे। धन्यवाद।